तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं स्वाति सेजवानी, स्वागत करती हूँ आपका उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। लेकर आ गई हूँ नेक्स्ट फार्मास्यूटिक्स का इंपॉर्टेंट लेक्चर, जो कि है यूनिट ऑपरेशंस का एक पार्ट, मिक्सिंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट ऑपरेशंस के मिक्सिंग पार्ट के बारे में कि कौन कौन सी मिक्सिंग प्रोसेस होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, कौन कौन से मिक्सर्स यूज होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टरबाइन मिक्सर। टरबाइन मिक्सर मतलब ऐसा मिक्सर जिसमें कि टरबाइंस लगे होते हैं। टरबाइंस मतलब इस तरह के छोटे छोटे से मिक्सिंग वाले यूनिट्स, ठीक है। जैसे कूलर होता है, कूलर में क्या रहती है, पंखुड़ी लगी रहती है, जिसकी वजह से कूलर में हवा आती है। इसी तरह से जो मिक्सिंग होते हैं उसमें ये टरबाइंस लगे रहते हैं। जब हम इन टरबाइंस को किसी लिक्विड में डालते हैं तो ये टरबाइंस क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं, और इनके मूवमेंट की वजह से जो हमारा लिक्विड है वो मिक्स होने लगता है, ठीक है। इसीलिए हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं टरबाइन मिक्सर। टरबाइन मिक्सर क्या है, एक तरह का मैकेनिकल डिवाइस है जो कि अलग अलग तरह के लिक्विड्स को मिक्स करने के लिए यूज होता है। सपोज आपके पास एक बीकर है, उसमें आपके पास सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन को अब आपको मिक्स करना है, तो आप क्या करोगे, इसमें एक टरबाइन मिक्सर लगा दोगे कुछ इस तरह का, और आप जब उसको स्टार्ट करोगे तो टरबाइन रोटेट करना शुरू करेगी और आपका सॉल्यूशन जो है वो मिक्स होता जाएगा। तो टरबाइन मिक्सर मतलब एक मैकेनिकल डिवाइस जिसको कि हम अलग अलग तरह के लिक्विड को मिक्स करने के लिए यूज करते हैं। टरबाइन मिक्सर का मेन प्रिंसिपल है, ये काम करता है शीयरिंग एक्शन पे। इट मीन्स बहुत जल्दी जल्दी कट एंड ऑफ करके मिक्स करता है ये सारे लिक्विड के इंग्रेडिएंट्स को। टरबाइन मिक्सर का अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें तो ये अलग अलग तरह की बहुत सारी टरबाइंस यूज होती हैं। टरबाइन में बहुत सारे ब्लेड्स लगे रहते हैं, जैसे पिछले ही मैंने आपको डायग्राम बना के बताया। ये अलग अलग नंबर की ब्लेड्स लगी रहती हैं, किसी में 3, किसी में 5। उसे हम कहते हैं टरबाइन। एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, उससे बहुत सारी ब्लेड्स अटैच हैं, तो इसे हम कहते हैं टरबाइन, ठीक है। तो टरबाइन कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ब्लेड्स, जो कि किससे जुड़ी रहती है, सर्कुलर डिस्क से जुड़ी हुई रहती है। अब ये जो ब्लेड्स हैं ये अलग अलग होती हैं। ये फ्लैट ब्लेड्स भी हो सकती हैं, डिस्क टाइप फ्लैट ब्लेड्स भी हो सकती हैं, इंक्लाइंड ब्लेड भी हो सकती हैं, कर्व्ड ब्लेड भी हो सकती हैं, मतलब इस तरह से कुछ मुड़ी हुई भी हो सकती हैं, एरो हेडेड ब्लेड्स भी हो सकती हैं, और भी कई तरह की ब्लेड्स हो सकती हैं अलग अलग तरह की। जैसे देखो इसमें दिख रहा है, ये ओपन स्ट्रेट ब्लेड है, ठीक है। ये वर्टिकल कर्व्ड ब्लेड है, मतलब थोड़ी सी मुड़ी हुई है। ये पिच्ड ब्लेड टरबाइन है, प्लस शेप की बनी हुई है। तो अलग अलग तरह की अलग अलग शेप की टरबाइन ब्लेड्स आती हैं जो कि अलग अलग मिक्सिंग के लिए यूज होती हैं। ये देखो टॉप व्यू ऐसा दिखता है ब्लेड्स का, जिसमें बीच में सर्कुलर डिस्क रहती है और साइड बाय साइड अलग अलग ब्लेड्स रहते हैं। साइड से अगर हम देखें तो कुछ इस तरह का दिखता है। ये साइड से हमको इस तरह की ब्लेड्स दिखती है, ऊपर से शाफ्ट दिखता है। अब ये जो पूरी टरबाइन है, इसका जो डायमीटर है लगभग 30 to 50% होता है वेसल के डायमीटर का। इट मीन्स अगर आपके डायमीटर है वेसल का 100 सेंटीमीटर, तो आपकी जो टरबाइन है वो 30 से 50 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, क्योंकि अगर पूरे के पूरे वेसल में आपकी टरबाइन आ जाएगी तो मिक्स नहीं हो पाएगा। अगर वेसल बड़ा होगा और टरबाइन उसके आधे हिस्से में ही आ पाएगी, तभी आपकी जो है मिक्सिंग प्रॉपर हो पाएगी। तो जो टरबाइन का डायमीटर है वो आपके वेसल के डायमीटर से 30 या 50% तक ही होना चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरह का होता है टरबाइन। आप लोगों ने लैब में अगर प्रैक्टिकल्स किए होंगे तो देखा होगा, ये एक मोटर लगी हुई है, ये नीचे टरबाइन है जिससे मिक्सिंग होगी। कोई भी चीज़ अगर आपको मिक्स करनी है तो यहाँ पे बीकर में रख दो, उस बीकर में ये टरबाइन डाल दो और यहाँ से स्टार्ट कर दो, मिक्सिंग इजीली हो जाएगी। इस तरह से दिखते हैं फ्लैट ब्लेड टरबाइंस, और ये होते हैं पिच्ड ब्लेड टरबाइन। ज़्यादातर टरबाइन इम्पीलर्स जो हैं उनमें फ्लैट ब्लेड्स ही होते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड जो है इजीली मिक्स हो पाता है, ठीक है। वैसे तो आपके लिक्विड के मिक्सिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ब्लेड चाहिए, लेकिन फ्लैट ब्लेड भी यूज़ कर सकते हैं, पिच्ड ब्लेड भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर टरबाइंस में फ्लैट ब्लेड्स को यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशंस देख लेते हैं टरबाइन मिक्सर की कि कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है। टरबाइन मिक्सर्स को मेनली यूज़ किया जाता है हाई विस्कस सॉल्यूशंस के लिए, मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जिसकी विस्कोसिटी 700 पास्कल पर सेकेंड तक रहती है, उनके लिए आप टरबाइन मिक्सर्स को यूज़ करते हो। जैसे कि सिरप्स हो गए, लिक्विड पैराफिन हो गया, ग्लिसरीन हो गया, ठीक है। इन सब की मिक्सिंग के लिए टरबाइन मिक्सर्स को यूज़ किया जाता है।
इसके साथ साथ टरबाइन मिक्सचर जो है बहुत ज़्यादा हैवी विस्कोसिटी वाले इंग्रेडिएंट्स को हैंडल कर सकते हैं, तो ऐसी स्लरीज जिसमें कि 60% सॉलिड प्रेजेंट है तो उसकी मिक्सिंग के लिए भी टरबाइन मिक्सर्स को यूज़ किया जाता है। टरबाइन सूटेबल रहते हैं लार्ज वॉल्यूम लिक्विड्स के लिए, हाई विस्कोसिटी लिक्विड्स के लिए। अगर आपका टैंक है उसमें बैफल्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो उन टैंक में बैफल्स अगर लगे हैं तो उसमें भी आप टरबाइन मिक्सर को यूज़ कर सकते हो मिक्सिंग करने के लिए। लार्ज वॉल्यूम लिक्विड्स के लिए, हाई विस्कोसिटी लिक्विड्स के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी देना चाहूँगी हमारे उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में। उदित फार्मेसी जो कि आपको तैयारी कराता है डी फार्मा फर्स्ट ईयर की, डी फार्मा सेकेंड ईयर की। हम आपको वीडियो लेक्चर के फॉर्म में पूरा कोर्स अवेलेबल कराते हैं, चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो। हम आपको अवेलेबल कराते हैं रिकॉर्ड क्लासेस, लाइव क्लासेस हम आपको अवेलेबल कराते हैं। हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स अवेलेबल कराते हैं, चैप्टर वाइज हम आपको एक्सरसाइज देते हैं, चैप्टर वाइज हम आपके टेस्ट लेते हैं। लाइव चैट अवेलेबल रहती है, आपको कोई भी डाउट हो आप तुरंत पूछ सकते हैं। जो भी लेक्चर्स हैं वो बायलिंगुअल रहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहते हैं, आपको लेक्चर्स को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अगर आप बुक्स खरीदना चाहते हैं तो हमारा जो मटेरियल है वो हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए, जिसमें कंप्लीट थ्योरी है, सॉल्व अनसॉल्व दोनों तरह के मॉडल पेपर्स हैं, आप पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप तैयारी करें किसी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तो उसकी भी हम आपको पूरी तैयारी कराते हैं। तैयारी करें अगर आप एग्जिट एग्जाम की तो उसकी भी हम आपको पूरी तैयारी कराते हैं। आपको क्या करना है, आपको सिंपल प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको उदित फार्मेसी टाइप करना है, हमारी ऐप आपके सामने आ जाएगी। जैसे ही ऐप आपके सामने आ जाएगी आपको उसको इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने एक बॉक्स आएगा, उसमें आपको अपना नाम लिख के लेट्स गेट स्टार्टेड करना है और हमारे सारे कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे। आप अपना मनपसंद कोर्स खरीद सकते हैं। कोर्स खरीदने में कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक आपकी पूरी सहायता की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। टरबाइन मिक्सर के बाद थर्ड इक्विपमेंट आता है आपका मिक्सिंग में, ट्रिपल रोलर मिल। नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्रिपल रोलर मिल। ऐसा मिल जिसमें कि 3 रोलर लगे हुए हैं उसे कहा जाता है ट्रिपल रोलर मिल। ट्रिपल रोलर मिल को मिक्स यूज किया जाता है सेमी सॉलिड्स की मिक्सिंग के लिए। सबसे पहला हमने पढ़ा डबल कोन ब्लेंडर, उसको यूज किया जाता है सॉलिड्स की मिक्सिंग के लिए। दूसरा हमने पढ़ा टरबाइन मिक्सर जिसको यूज किया जाता है लिक्विड की मिक्सिंग के लिए। तीसरा हम पढ़ रहे हैं ट्रिपल रोलर मिल। ट्रिपल रोलर मिल को यूज किया जाता है सेमी सॉलिड्स की मिक्सिंग के लिए। जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पिल्स, वेट मासेस बनाए जाते हैं टैबलेट्स के लिए, ग्रैन्यूल्स के लिए, तो उसकी मिक्सिंग कैसे की जाएगी, उनकी मिक्सिंग की जाती है ट्रिपल रोलर मिल के द्वारा। ट्रिपल रोलर मिल का मेन प्रिंसिपल क्या है, ट्रिपल रोलर मिल का मेन प्रिंसिपल है कि जो भी मटेरियल आप इसमें डालते हो उसमें बहुत ज़्यादा हाई शीयर डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि जो स्पीड होती है वो बहुत अलग स्पीड होती है और जो रोलर्स हैं उसके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम स्पेस होता है। अब रोलर के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, इसकी वजह से वो बहुत अलग स्पीड पे घूमते हैं, तो जो भी इंग्रेडिएंट आप उसमें डालते हो वो इजीली मिक्स हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, बहुत ज़्यादा शीयर जनरेट होता है, तो जो भी एग्रीगेट्स हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं, वो जब रोलर्स के द्वारा जाते हैं तो क्रश हो जाते हैं। जैसे ही क्रश हो जाते हैं तो जो भी उसमें ड्रग प्रेजेंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सेमी सॉलिड बेस में। समझने की कोशिश करो, ये 3 रोलर हैं, ठीक है, इसमें आप क्या कर रहे हो, एक सेमी सॉलिड मिक्सचर डाल रहे हो। उस सेमी सॉलिड मिक्सचर में क्या है, आपका ड्रग है, ठीक है, और सेमी सॉलिड बेस है। अब आप चाह रहे हो कि इस ड्रग और सेमी सॉलिड बेस की आपस में अच्छे से मिक्सिंग हो जाए, तो आपने इन दोनों का मिक्सचर तैयार किया और इस रोलर के द्वारा इसको ऐड किया। तो अब ये रोलर क्या है, बहुत ज़्यादा स्पीड पे मूव कर रहे हैं और इनके बीच का डिस्टेंस जो है बहुत कम है। तो जैसे ही आप ये मिक्सचर डालोगे तो इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स है वो आपस में क्रश हो जाएंगे। तो जैसे ही क्रश हो जाएंगे तो आपकी पूरी की पूरी ड्रग जो है सेमी सॉलिड बेस में चली जाएगी। जब ड्रग जो है पूरी की पूरी सेमी सॉलिड बेस में चली जाएगी तो आपकी मिक्सिंग प्रॉपर हो जाएगी। आपका पूरा जो भी ऑइंटमेंट है, क्रीम है, जो भी आप सेमी सॉलिड प्रिपरेशन बना रहे हो उसकी मिक्सिंग प्रॉपर हो जाएगी। इस तरह से काम करता है ट्रिपल रोलर मिल। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं हम लोग ट्रिपल रोलर मिल का। ये आप डायग्राम देखो, ये इस तरह से ट्रिपल रोलर मिल होता है। पहला जो रोलर होता है वो होता है फीड रोल, दूसरा जो रोलर होता है उसे हम कहते हैं सेंटर रोल, तीसरा जो रोलर होता है उसे हम कहते हैं एप्रॉन रोल। फीड रोल और सेंट्रल रोल के बीच में से हम अपना मटेरियल डालते हैं,
ठीक है। जो लास्ट रोलर होता है एप्रन रोल, वहाँ पे एक नाइफ लगा हुआ होता है, वहाँ से जो भी मटेरियल यहाँ पे स्टिक है उसको रिमूव कर लिया जाता है। ट्रिपल रोलर मिल में क्या होता है, 3 रोलर्स लगे हुए होते हैं, इन तीनों के डायमीटर्स इक्वल होते हैं और ये बहुत हार्ड मटेरियल के बने हुए होते हैं, यानी कि स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं। ये जो रोलर्स हैं इनको इस तरह से अरेंज किया जाता है कि एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। देखो तीनों पैरेलल ही लगे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई रोलर ऊपर है कोई रोलर नीचे है, नहीं, इनको इस तरह से पैरेलली अरेंज किया जाता है और हॉरिजॉन्टली फिक्स किया जाता है एक ही फ्रेम में। एक हॉपर होता है जो कि 2 रोलर्स के बीच में फिक्स किया जाता है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड रोलर के बीच में एक हॉपर को फिक्स किया जाता है और जो लास्ट रोलर है उसके में एक स्क्रैपर अटैच किया जाता है। ये स्क्रैपर नाइफ जो कि सॉलिड प्रोडक्ट को हटाएगा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड रोलर के बीच में क्या रहेगा, हॉपर रहेगा और जो लास्ट रोलर है वहां पे क्या रहेगा, स्क्रैपर रहेगा। लास्ट के जो 2 रोलर्स हैं उनको इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता है पहले 2 रोलर से, मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस रहेगा वो कम रहेगा कंपैरिजन यहाँ जो डिस्टेंस रहेगा थोड़ा ज्यादा रहेगा, हल्का सा, मतलब सेकंड और थर्ड के बीच में बहुत कम डिस्टेंस रहेगा, फर्स्ट और सेकंड के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। वर्किंग देख लेते हैं हम लोग ट्रिपल रोलर मिल की। ट्रिपल रोलर मिल की वर्किंग कैसे रहती है। ये सबसे पहले 3 रोलर्स रहते हैं। तो सबसे जो पहला रोलर है उसे कहा जाता है रिसीविंग रोलर। फर्स्ट रोलर जो है अपने फीड को रिसीव करता है, इसीलिए उसे रिसीविंग रोलर कहा जाता है, जो कि कितनी स्पीड पे रोटेट करता है, सेकेंड रोलर जिस स्पीड पे रोटेट कर रहा है उससे कम स्पीड पे। इट मीन्स सेकेंड वाला थोड़ी ज़्यादा स्पीड पे रोटेट करता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट रोलर विच रोटेट्स एट अ स्पीड स्लोअर देन ऑफ द थर्ड रोलर द डिस्चार्ज रोलर। पहले रोलर को हमने क्या कहा, पहले हर रोलर को हमने कहा रिसीविंग रोलर। क्यों, क्योंकि मटेरियल यहाँ से ही रिसीव होगा। थर्ड रोलर को हम कह रहे हैं डिस्चार्ज रोलर। क्यों, क्योंकि हमें प्रोडक्ट यहीं से डिस्चार्ज मिलेगा। याद रखो सबसे कम स्पीड पहले रोलर की होगी, उससे थोड़ी ज़्यादा होगी सेकेंड रोलर की और सबसे ज़्यादा होगी थर्ड वाले रोलर की, ठीक है। सबसे कम स्पीड फर्स्ट, फिर सेकेंड और सबसे ज़्यादा होगी थर्ड वाले रोलर की स्पीड। अब जो आपका मटेरियल फीड है उसको आपने पास करा दिया गैप के बीच में। मैंने बताया ना फर्स्ट और सेकंड रोलर के बीच में क्या होता है, गैप होता है। ये गैप क्यों होता है, ताकि यहाँ से मटेरियल आपका फीड आ सके। तो जो भी फीड है आप उसको पास करा दोगे फर्स्ट और सेकंड रोलर के बीच में जो गैप है वहां से। जो भी एग्रीगेट्स हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं, ये रोलर्स मूव होंगे, इसकी वजह से क्रश हो जाएंगे। क्रश कैसे होंगे, ये रोलर्स मूव करेंगे, जैसे ही मूव करेंगे तो जो भी पार्टिकल्स आप डालोगे वो क्रश हो जाएंगे। एक्शन डेवलप होगा, अलग अलग रोटेशन स्पीड पे वो मूव कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये स्लोली मूव कर रहा है, ये थोड़ा तेज मूव कर रहा है, तो रोटेशन में डिफरेंस है, स्पीड में डिफरेंस है, तो पार्टिकल्स क्रश हो जाएंगे। जैसे ही क्रश हो जाएंगे एक फिल्म बन जाएगी फीड की, एक थिकनेस वाली फिल्म बन जाएगी। कहाँ पे, सेकेंड वाले पे। अब ये जो फीड है ये कहाँ जाएगा, स्लो रोटेटिंग रोलर से फास्ट रोटेटिंग रोलर पे जाएगा। इट मीन्स फीड जो है यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ स्लो रोटेटिंग रोलर से कहाँ मूव करेगा, फास्ट रोटेटिंग रोलर पे। अब जो गैप है सेकंड और थर्ड रोलर के बीच में वो गैप तो बहुत कम है, इसीलिए जो यहाँ पे फिल्म बनेगी वो बहुत पतली फिल्म बनेगी। यहाँ पे गैप ज़्यादा था इसलिए फिल्म बन रही थी थिक, यहाँ पे गैप बहुत कम है तो जो फिल्म बनेगी बहुत थिन फिल्म बनेगी। अब बहुत ही पतली फिल्म जो प्रोड्यूस होगी फीड की वो यहाँ पे हम कलेक्ट कर लेंगे। अब थर्ड रोलर की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, आप उसको और भी बढ़ा सकते हो, डिपेंड करता है आपकी मिक्सिंग प्रोसेस के ऊपर। फाइनली जो भी मटेरियल है उसको आप स्क्रैपर यानी कि जो नाइफ लगा हुआ है उसकी हेल्प से रिमूव कर लोगे। वो पूरा मटेरियल आप रिसीवर में कलेक्ट कर लोगे और सूटेबल कन्वेयर के थ्रू, एक कन्वेयर मतलब एक बेल्ट के थ्रू ट्रांसफर कर लोगे आपका जो भी कलेक्टर है उसमें, ठीक है। पूरा प्रोसेस बहुत इजी है, समझ में आया। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मटेरियल जो भी हमारा है उसे डालेंगे। अब यहाँ पे गैप ज़्यादा है तो यहाँ क्या होगा, थिक लेयर बन जाएगी। जो थिक लेयर बन जाएगी वो यहाँ पे मूव करेगी, यहाँ पे गैप कम है तो यहाँ पे बहुत थिन लेयर बनेगी। थिन लेयर बनने के बाद यहाँ पे एक स्क्रैपर लगा होता है, नाइफ लगा होता है, उसकी हेल्प से आप उसको कलेक्ट कर लोगे कलेक्टर में। कन्वेयर बेल्ट के द्वारा इसको आप कलेक्ट कर लोगे जहाँ पे आप उसको कलेक्ट करना है। एप्लीकेशंस क्या हैं, आप इसको कहाँ यूज़ कर सकते हो, आप इसको यूज़ करते हो सॉलिड पाउडर्स की मिक्सिंग के लिए।
जब आपको सॉलिड्स को मिक्स करना हो ऑइंटमेंट बेस में, यानी कि यूज हम किस में कर रहे हैं, सेमी सॉलिड्स में। जब आप ऑइंटमेंट बना रहे हो और उसमें आपको पाउडर्स की मिक्सिंग करनी है, तब आप इसे यूज कर सकते हो। मेरिट्स क्या क्या है, मेरिट्स मतलब होता है एडवांटेजेस, ठीक है। तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इसको हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं सेमी सॉलिड ड्रग्स बनाने के लिए, बेसिस बनाने के लिए। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि ये ऐसे लिक्विड मटेरियल के लिए सूटेबल नहीं है जिसकी विस्कोसिटी 5 पास्कल पर सेकेंड हो, जैसे कि ग्लिसरीन हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया। तो ऐसे मटेरियल जिनकी विस्कोसिटी इसके नियर बाय या ऐसी रहती है, उसके लिए ये वाले मिक्सर जो है सूटेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिल्वर सन मिक्सर। सिल्वर सन मिक्सचर एक हाई शीयर मिक्सिंग इक्विपमेंट है। इसे हम सिल्वर सन होमोजेनाइजर भी कहते हैं। ये इंडस्ट्रीज में लगभग पिछले 60 सालों से यूज होता हुआ आ रहा है। इसमें हम लिक्विड टू लिक्विड मिक्सिंग कर सकते हैं, लिक्विड टू सॉलिड मिक्सिंग कर सकते हैं, लगभग 8000 आरपीएम पर, ठीक है। ये जो मिक्सर है बहुत ही मॉडिफाइड मिक्सर है, बहुत लंबे समय से इंडस्ट्रीज में यूज होता हुआ आ रहा है। इसमें हम लिक्विड टू लिक्विड की भी मिक्सिंग कर सकते हैं, लिक्विड टू सॉलिड की भी मिक्सिंग कर सकते हैं। इसका जो आरपीएम है 8000 आरपीएम तक हम इसमें मिक्सिंग कर पाते हैं। मेनली इसका प्रिंसिपल क्या है कि सिल्वर सन हाई मिक्सर ऑपरेट करता है शीयरिंग फोर्स पे, ठीक है। मतलब जो काट फीट होती है ना, पार्टिकल्स हमने डाले तो आपस में इस तरह से आपस मिक्सिंग हुए तो वो कट कट होके छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो गए और उनकी प्रॉपर मिक्सिंग हो गई। सिल्वर सन हाई मिक्सर में क्या होता है, जो मोटर है, जो रोटर है, वो बहुत हाई स्पीड में मूव करती है। इसकी वजह से बहुत हाई शीयरिंग फोर्स जनरेट होता है। जो मिक्सचर है उसमें टर्ब्यूलेंस क्रिएट होता है, आपस में बहाव जैसे जो सिचुएशन बन जाती है। इसकी वजह से जो मिक्सिंग है वो बहुत प्रॉपर इजीली हो पाती है। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं हम लोग सिल्वर सन मिक्सर का, ये कैसे बनी रहती है। तो सिल्वर सन मशीन है, उसमें बड़े बड़े लॉन्ग सपोर्टिंग कॉलम्स लगे हुए रहते हैं और एक सेंट्रल पार्ट लगा रहता है, ठीक है। एक सेंट्रल पार्ट होता है, उसमें लंबे लंबे कॉलम्स लगे रहते हैं। जो सेंट्रल पार्ट होता है उसमें एक शाफ्ट लगी हुई होती है, ये आपको दिख रही होगी नीचे शाफ्ट। ये एक एंड से कनेक्ट रहती है मोटर से और दूसरा एंड कनेक्ट रहता है हेड से। ये देखो, ये सिल्वर सन का डायग्राम है, ये शाफ्ट है। ये शाफ्ट का एक एंड लगा हुआ होता है आपकी इलेक्ट्रिक मोटर से, दूसरा जो आपका लगा रहता है हेड से, ठीक है। जो हेड है उसमें टरबाइन ब्लेड्स लगे हुए होते हैं, ये यहाँ पे ये टरबाइन ब्लेड्स लगे हुए हैं। और टरबाइन ब्लेड्स के आसपास क्या होती है, मैश लगी रहती है, छन्नी जैसी सीव लगी रहती है। मैश के आसपास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है जिसमें ओपनिंग्स रहती हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इस डायग्राम को और इलेबोरेट करके दिखाया गया है। क्या है, ये शाफ्ट है, ठीक है। शाफ्ट में क्या लगे हुए हैं, आपके टरबाइन ब्लेड लगे हुए हैं। टरबाइन ब्लेड के नीचे क्या लगा हुआ है, सर्कुलर मैश लगा हुआ है। ये मैश में क्या है, कवरिंग लगी हुई है, ठीक है। ये कवरिंग लगी हुई है हेड के ऊपर। यहाँ पे आप अपने इमिसिबल लिक्विड्स डालते हो, मोटर स्टार्ट होती है। जैसे ही मोटर स्टार्ट होती है इमिसिबल लिक्विड आपस में मिक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। वर्किंग देख लेते हैं हम, सिल्वर सन मिक्सर की वर्किंग कैसे होती है। जो इमल्सिफायर हेड है, मतलब जो आपका हेड पोर्शन है, उसको आप वेसल में रखते हो जिसमें आपने लिक्विड रखा है जिसको आपको मिक्स करना है, ठीक है। अब ये जो हेड है ये कुछ इस तरह से रहता है कि पूरी की तरह पूरा डिप रहता है आपके लिक्विड में। जैसे ही आपने मोटर को स्टार्ट किया तो जो आपकी शाफ्ट है वो रोटेट होना शुरू हो जाती है। जैसे ही शाफ्ट रोटेट होना शुरू होती है, जो उसमें टरबाइन है वो बहुत हाई स्पीड से मूव होना शुरू होते हैं। इसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है तो जो भी लिक्विड्स वहाँ पे प्रेजेंट है वो लिक्विड्स आपस में मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है, एक फाइन इमल्शन बन जाता है। और जो ओपनिंग्स हैं आपके आउटर कवर के बाहर, उसके बाहर वो फाइन इमल्शन आ जाता है। जो भी इनटेक है और जो भी आउटपुट होगा मिक्सचर का, उसका एक पैटर्न सिलेक्ट कर दिया जाता है कि जो भी बिगर मॉलिक्यूल्स आप डालोगे वो स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट जाएंगे। ये देखो, ये शाफ्ट लगी हुई होती है, इसमें टरबाइन लगे हुए होते हैं। ये पूरी की पूरी तरह लिक्विड में डूबे रहते हैं। जैसे ही आप मोटर स्टार्ट करते हो ये रोटेट करना शुरू करते हैं। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये मिक्सिंग प्रॉपरली हो पाती है। तो जो भी बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, बिगर बिगर ग्लोब्यूल्स हैं, वो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में टूट जाते हैं और मिक्सिंग में आपकी प्रॉब्लम नहीं आती है। आपकी जो भी मिक्सिंग है वो होमोजेनियसली इजीली हो जाती है। कहाँ कहाँ यूज किया जाता है सिल्वर सन मिक्सर को, सिल्वर सन मिक्सर को यूज किया जाता है इमल्शंस की प्रिपरेशंस के लिए, क्रीम्स की प्रिपरेशंस के लिए। तो जब आप इमल्शंस बना रहे होते हो,
जब आप क्रीम्स बना रहे रहते हो, ठीक है, तो उसकी पार्टिकल साइज को जब आपको इम्प्रूव करना होता है, फाइन करना रहता है, मिक्स करना रहता है, तब आप सिल्वर्सन मिक्सर्स को यूज़ करते हो। क्या एडवांटेजेस हैं सिल्वर्सन मिक्सर के, कि ये अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपको लिक्विड्स को हैंडल करना है तो अलग साइज में अवेलेबल है, ठीक है। मिलीलीटर से लेके कुछ 1000 लीटर्स तक की इसकी कैपेसिटी रहती है, जिसके थ्रू आप इजीली मिक्स कर सकते हो। आप इसको बैच ऑपरेशंस के लिए यूज़ कर सकते हो, कंटिन्यूस ऑपरेशंस के लिए यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप डायरेक्टली एक पाइपलाइन लगा दो, इमिसिबल लिक्विड आता रहेगा और मिक्सिंग होती रहेगी। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। कई बार क्या होता है कि इसमें जो मैश लगी हुई है, जो छन्नी लगी हुई है, उसके जो पोर्स हैं वो पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, ये इसका डिसएडवांटेज है। कई बार फोमिंग की दिक्कत आती है, झाग बनने लगता है मिक्सिंग के दौरान, तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। ये आज हमने पढ़े मिक्सर्स, जो कि था यूनिट ऑपरेशंस का पार्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।